Hello everyone, I welcome each and every one of you to the official YouTube channel of Learn Library Science with Sneha। जैसा कि आप सभी को नेम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ लाइब्रेरी साइंस की बात हो रही है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात हो रही है। ये एक सब्जेक्ट है, एक स्ट्रीम है जिसकी हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट्स पे फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे कंटेंट्स आपको बताऊँगी, ऐसे वन लाइनर्स होंगे, MCQs होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। चाहे वो कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो, NTA UGC नेट अपीयर करना हो आपको, या फिर आपको KVS हो, NVS देना हो, EMRS देना हो, आपके स्टेट का सेट देना हो, सारे एग्ज़ाम्स में आपको वो यूज़फुल रहेगा वो कंटेंट्स। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये जो कंटेंट डेवलप करना शुरू किया, ये मैंने इग्नू से स्टार्ट किया। इग्नू के जो रीडिंग मटेरियल्स है, उससे कंटेंट्स है, उससे मैं लेके आ रही हूँ ये आपके लिए। और अभी मैंने शुरू किया है बेसिक से। बेसिक जो CLIS है, इग्नू का CLIS है, सर्टिफिकेट कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। CLIS कंप्लीट करते ही हम लोग BLIS पे, ब्लिस पे करेंगे तैयारी, और BLIS के बाद हम लोग MLIS के कंटेंट्स पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी, तो आखिर लाइब्रेरी है क्या? हम लोग सब लोगों ने कभी ना कभी लाइब्रेरी को देखा होगा, गए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, या फिर ऐसे कहीं पब्लिक लाइब्रेरी भी गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। लाइब्रेरीज रिप्रेजेंट different things to different people, from a place where students can go and study to a service allowing anyone to borrow a book, access the internet और do research। देखिए क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग, सबके नज़रिए से वो जिसको जैसा हेल्प करता है वो उसके लिए वैसा है लाइब्रेरी। ठीक है, किसी इंसान के लिए वो एक जगह होगा, केवल मात्र एक जगह होगा जहाँ वो जाके बैठ के पढ़ता है। जैसे कि जिसके पास घर पे वैसा स्पेस ना हो या एनवायरनमेंट ना हो, तो वो वहाँ शांत माहौल की वजह से वहाँ बैठ के भी पढ़ सकता है लाइब्रेरी में। तो उसके लिए फिर सिर्फ स्टडी करने का एक ज़रिया होगा, जगह होगा, या फिर किसी के पास एक ऐसा जगह होगा वो लाइब्रेरी जहाँ से वो बुक बोरो करके लेके घर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, फिर उस बुक को समय सीमा के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इंटरनेट चलाने ही जाते होंगे कि वहाँ वाईफाई होगा, फ्री एक्सेस होगा, तो हम इंटरनेट चलाएंगे। या कुछ लोग अपनी रिसर्च के लिए भी जाते हैं लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ बहुत मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आपको जिस भी टॉपिक से चाहिए आपको उस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं देख के वहाँ से। चलिए, ये हुआ बेसिक लाइब्रेरी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से लाइब्रेरी को हम लोग एक सोशल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है। सोसाइटी में जो भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बड़े बुज़ुर्ग इंसान है, चाहे वो बच्चा है, वो हर किसी को सर्व कर रहा है। हर किसी के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको उनकी ज़रूरत पूरी करके दे रहा है, उनको पेश करके दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। चलिए आगे देखते हैं लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। लाइब्रेरी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, टू ऑफर फ्री बुक रीडिंग फैसिलिटीज़ टू ऑल। हर एक इंसान जो भी वहाँ आए, ये नहीं है कि उससे पैसा लिया जाएगा, उसको फ्री में बुक रीडिंग सर्विस, जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी ना, यूज़र उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में रीड कर सकता है। अब आप स्कूल में लाइब्रेरी में जा रहे होंगे, या कॉलेज में जा रहे होंगे, या कहीं भी जाएंगे, अब उसके बाद आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे, तो हो सकता है आपके पास एक लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए, या जो भी हो, उससे आपको हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ के बुक्स को, या जो भी। नेक्स्ट है टू डिसेमिनेट नॉलेज। जो नॉलेज उनके पास स्टोर्ड है लाइब्रेरी के पास, वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हर लोगों को, हर इंसान को, पब्लिक को, यूज़र्स को वो नॉलेज प्रदान करने का काम है लाइब्रेरी का। थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन एंड प्रिजर्व बुक्स। बुक्स को संभाल करके रखना, बुक्स हो, मटेरियल्स हो, या फिर रिसोर्सेस हो, कैसी हो, जो हिस्टोरिकल या कल्चरल वैल्यू की हो, जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत हो। जैसे कि एग्जांपल कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो पहले लिखी जाती थी वो किसी पेड़ के छाल पे या एनिमल के स्किन पे, तो वो सब क्या है, वो सब लाइब्रेरी में स्टोर्ड रहता है।
ठीक है, वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा गया। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, बिहार के पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, ठीक है, वो उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन बहुत है, ठीक है। तो वैसे ही हर लाइब्रेरी अलग अलग तरीके की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखती है। और देखिए, ये जो बेसिकली मैंने ऑब्जेक्टिव्स 3 बताइए, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे तो बहुत होते हैं, लाइब्रेरी के टाइप्स के हिसाब से भी, यूज़र्स के हिसाब बहुत सारे होते हैं, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ इसके बारे में, ताकि जो लोग एकदम फ्रेशर हैं उनको एक बेसिक गाइडेंस मिल सके। चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी कितने टाइप्स का होता है? लाइब्रेरी ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड है एकेडमिक लाइब्रेरी, थर्ड है स्पेशल लाइब्रेरी, फोर्थ है नेशनल लाइब्रेरी, फिफ्थ है डिजिटल लाइब्रेरी, सिक्स वर्चुअल, 7 है हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो अब कौन सी लाइब्रेरी का क्या यूज़ है, किसमें किस टाइप के यूज़र के लिए एंट्री होती है, वो सब मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करके दूंगी, अपडेट करके दूंगी, जिसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ के डेफिनेशन होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फंक्शंस होंगे, हर कुछ दिया रहेगा। अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, अच्छा लगा हो मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियोज़।